विषय की ओर आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से ग्रहों की युति आपके बच्चों के विवाह में अक्सर बाधा डाल देती है। देखिए, वैसे तो जब जन्म कुंडली बनती है तो लग्न से 7वां भाव विवाह का भाव कहलाता है। कुंडली में यदि 7वें भाव में पापी ग्रह हो या फिर गोचर करें यानी कि ट्रांजिट करें, अपना भ्रमण करें, तो विवाह में मुश्किलें आती हैं। जैसे शनि, मंगल, राहु या फिर केतु अक्सर विवाह में प्रॉब्लम डाल देते हैं, विवाह को लंबित कर देते हैं यानी कि बहुत देर लगा देते हैं। विवाह का कारक बृहस्पति और 7वें भाव का कारक शुक्र नीच अवस्था में हो, यानी कि बृहस्पति मकर राशि में हो और शुक्र जो है वो कन्या राशि में हो, तो भी ये जो अवस्था होती है अक्सर विवाह में विलंब करा देती है। या फिर जैसे तैसे बात बन भी गई किसी के कहने सुनने से तो भाई विवाह टूट जाता है, 2 विवाह का योग बन जाता है, वो एक अलग विषय है। 7वें भाव में अगर गुरु राहु की युति हो तो ये चांडाल योग कहलाता है। चांडाल दोष भी इसे कई लोग मानते हैं। सप्तमें 6ठे घर में विद्यमान हो, अक्सर विवाह में प्रॉब्लम आ जाती है। 7वें भाव का स्वामी अगर अस्त हो यानी कि 0 डिग्री के करीब हो तो वो अस्त माना जाता है। या फिर शुक्र अच्छी अवस्था में ना हो, शुभ ग्रह मजबूत अवस्था में ना हो, तो भी ये सारे ग्रहों की युति और ये योग संयोग बच्चों के विवाह में बाधा डाल देते हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या सरल सा उपाय अपनाना चाहिए जिसमें आपको समय भी ना लगे। भाई, विवाह योग्य हमारी माताएं बहनें ये देख लें कि उनके बच्चों के विवाह में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे खत्म करने के लिए अपनी बिटिया के नहाने वाले पानी में कम से कम 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी जरूर डालें। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा और हमारी माताओं बहनों की जो तमाम समस्याएं हैं उनके विवाह को लेकर वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। वही अगर आपका बेटा है, उसकी उम्र हो गई है विवाह की, तो भाई आप क्या करें, उनके नहाने के पानी में 1 चम्मच गुलाब जल मिलवा दें। बस ये छोटा सा उपाय करके देखिए, लाभ होगा। अपने घर के वायव्य कोण को साफ रखिए। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण कॉर्नर होता है, अक्सर लोग इस कोने को भूल जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। कुंडली के 7वें भाव के स्वामी का उपाय आपको अवश्य करना है। अगर वहां कोई भी ग्रह है, कोई भी वहां राशि है, तो उसके मंत्र का जाप जरूर करिएगा। शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन सुबह के समय 1.25 किलो चने की दाल, हल्दी, गुड़ सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के भीतर यह कहलाएगी बृहस्पति की होरा। इस होरा के अंदर आप इस दान को जरूर करिए। किसी बुजुर्ग को ये दान कर दीजिए, किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, जो आपको हेल्पलेस व्यक्ति मिले, जो असहाय व्यक्ति मिले, आप उसे दे दीजिए। सूर्योदय के समय 1.25 मीटर आपको पीला कपड़ा लेना है। 1.25 किलो बेसन के लड्डू या मिठाई, केसर, मुनक्का आप ये भगवान विष्णु के मंदिर में रखिए, अपनी प्रार्थना दोहराइए और फिर ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिए। ये छोटा सा उपाय करके देखिए दोस्तों, यकीनन आपके विवाह में आने वाली परेशानियां कम होंगी।